बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, फादर एंड डॉटर। बेटी और पिता के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, 10 साल की बेटी है और फादर सामने बैठा हुआ है। सो इन सेंटेंसेस को, पूरी कॉन्वर्सेशन को हम इंग्लिश में करेंगे। नेचुरली उनको किस तरीके से बोला जाता है। सो आई बी शेयर माई स्क्रीन विद यू। मैं स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। डेली यूज के सारे सेंटेंसेज हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद भी हो जाएंगे, सो दैट यू कुड यूज देम इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश, राइट। और फिर से कूड़ा किसने फैलाया? नाउ फादर इज आस्किंग, फिर से कूड़ा किसने फैलाया? हु स्प्रेड द गार्बेज अगेन। ये बिल्कुल ट्रांसलेशन है, हु स्प्रेड द गार्बेज अगेन। आप ऐसे भी कह सकते हैं, हु स्प्रेड द ट्रैश अगेन। ट्रैश जो वर्ड है वो नेचुरली ज्यादा यूज होता है। या फिर आप एक तरीके से और भी कह सकते हैं, हु लिटर्ड अगेन। हु लिटर्ड अगेन। लिटर करना मतलब कूड़ा फैला देना, इधर उधर कचरा कर देना। हु लिटर्ड अगेन। और एक तरीके से और आप कह सकते हैं, भले आप पास्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हु लिटर्स अगेन। एस भी लगा सकते हैं आप इस कंडीशन में, हु लिटर्स अगेन। तब भी आपने पास्ट की ही बात करी है। जो सिचुएशन में होगा वो बंदा समझ जाएगा। एंड ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट एंड स्पोकन नेचुरली। इस तरीके से बोला जाता है, राइट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो जो भी सेंटेंस में लिखता हूँ, ये सिर्फ इनका ये क्वेश्चंस नहीं है और वो उनके आंसर्स नहीं है। अगर आपके माइंड में भी इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई तरीका आता है कि भाई इस तरीके से भी कहा जा सकता है, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे, ऑलराइट। सो मैंने तो नहीं फैलाया। नाउ डॉटर इज रिप्लाइंग कि मैंने तो नहीं फैलाया। आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट। या फिर आई डिडंट डू दैट। देखिए, इट है, दैट है, यह है और वह, इससे मतलब नहीं रह जाता है। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जब एक मॉडरेट इंग्लिश का लेवल जब पहुंचता है, तो शब्दों का मीनिंग नहीं रह जाता, अवस्था के हिसाब से शब्द का चयन और इस्तेमाल रह जाता है, राइट। आई डिडंट डू इट, इस तरीके से आप कह सकते हैं, जस्ट नॉट मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जस्ट नॉट मी, यानी कि मैंने नहीं, ये मैंने नहीं किया, जस्ट नॉट मी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ? तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? Besides you, who else is here? Besides you, who else is here? आप ऐसे भी कह सकते हैं, apart from you. Apart from you, who else is here? दोनों का besides you, apart from you, दोनों का मतलब लगभग वही है। Apart from you, who else is here? Besides you, who else is here? यानी कि तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? Now look at the next sentence. मुझे क्या पता? अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम हिंदी में कुछ दूसरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसी चीज के लिए। मुझे क्या पता, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। So how would I know? हाउ वुड आई नो? अब इनका हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैच नहीं करना है आपस में, सिचुएशन पकड़नी है कि जिस सिचुएशन में हमको ये कहना है कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे क्या पता। यू कैन सिंपली से हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता, राइट। नाउ चिंगम खाकर दीवार पे किसने चिपकाई? चिंगम खाकर दीवार पर किसने चिपकाई? अब इस अवस्था में क्या होता है ना, हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, चिंगम खाई और चिपकाई, लेकिन एक सेंटेंस में इंग्लिश में इसको नहीं बोला जा सकता। तो आप सिंपली इतना कह सकते हैं, पुट द चिंगम ऑन द वॉल। तो पुट द च्युइंगम ऑन द वॉल। अगर आप पुट ना यूज करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, स्टक द च्युइंगम ऑन द वॉल। स्टक मतलब होता ही है बिल्कुल चिपकाना, स्टक द च्युइंगम ऑन द वॉल। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी चीज को कहने की कोशिश करेंगे, चिंगम खाकर दीवार पे किसने चिपकाई है, तो फिर आपको 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। हु वाज च्युइंग द चिंगम एंड हु स्टक इट ऑन द वॉल। तो इस तरीके से 2-3 सेंटेंसेस को तोड़ के फिर बोलना पड़ेगा आपको, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये तो आपके प्यारे बेटे ने किया है। नाउ डॉटर इज रिप्लाइंग, ये तो आपके प्यारे बेटे ने किया है। योर बिलव्ड सन डिड दैट। Your beloved son did that। या फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, It's your beloved son, It's your dear son, It's your beloved son। तो सिंपल है, अवस्था में सामने वाला समझ जाएगा कि काम की ही बात हो रही है। It's your beloved son यानी आदि का बेटा था जिसने ये किया है। It's your beloved son who did that, It's your dear son who did that, राइट। तो एक चीज को कहने के कम से कम 25 से 30 तरीके होते हैं हमारे पास में। अगर ग्रामेटिकल कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, थोड़ा बहुत हमको आइडिया है कि हाउ द इंग्लिश इज स्पोकन, तो फिर ये सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस बने हुए नहीं है, रट्टा नहीं लगाना होता, समझ आ जाता है किस तरीके से बोलना है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। नेचुरल इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, कॉन्वर्सेशन सेशन, स्टोरी टेलिंग, काफी ज्यादा क्वालिटी वीडियोस आपको मिलेंगे। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। आपको एक कम्युनिटी और एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जहां पे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी हम शाम को इकट्ठा होते हैं और भी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक सिर्फ डिस्कशन चलता है। किसी को कोई ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आया, किसी को कोई सेंटेंस बनाया है लेकिन क्लियर नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, तो वहां पे जब आप डिस्कशन में बैठेंगे, 1.5-2 घंटा रोजाना टाइम बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, तो उन सेंटेंसेस को अडॉप्ट कर लेंगे। साथ ही साथ कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट द वे यू वांट। इसको सीखने का केवल यही एक तरीका है, ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई नहीं करने हैं, अडॉप्ट करनी है इंग्लिश को, लॉजिक को समझना है, ना कि रूल्स को, राइट।
तो दो काम करने हैं, सेशन को प्लीज पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आएगा। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, राइट। तो अब तुम्हारी खांसी कैसी है? अब नाउ फादर इज आस्किंग कि अब तुम्हारी खांसी कैसी है? तो बिल्कुल सिंपल, हाउ इज योर कफ नाउ, हाउ इज योर कफ नाउ, अब तुम्हारी खांसी कैसी है? नाउ डॉटर इज रिप्लाइंग, स्कूल में मुझे बहुत खांसी आ रही थी, स्कूल में मुझको बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। आई हैड ए बैड कफ एट स्कूल टुडे, आई हैड ए बैड कफ एट स्कूल टुडे, यानी कि बहुत ज्यादा बुरे तरीके से आ रही थी। देखिए हम हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसको बोला ऐसे ही जाता है, आई हैड ए बैड कफ एट स्कूल टुडे, यानी बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैडम से मुझको कॉल करवा देती। फादर इज सेइंग कि मैडम से मुझको कॉल करवा देती। यू कुड हैव आस्क्ड द टीचर टू कॉल मी, यू कुड हैव जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है कि कोई काम तुम कर सकते थे। देखिए कैन का ये थोड़ा सा छोटा भाई है, पास्ट के यूज कर रहे हैं। कैन मतलब है कोई काम कर सकना, क्षमता के लिए बात हो रही है। कैन का पास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कुड, यू कुड हैव आस्क्ड द टीचर टू कॉल मी, यानी कि आप टीचर से कह सकती थी मुझे कॉल करने के लिए, यू कुड हैव आस्क्ड द टीचर टू कॉल मी। नाउ मैं तुम्हें लेने आ जाता, अब यहाँ पर भी पास्ट की ही बात हो रही है, मैं तुम्हें लेने आ जाता, आई वुड हैव कम टू पिक यू अप। You could have asked the teacher to call me, I would have come to pick you up. Right? You could have asked the teacher to call me, I would have come to pick you up. मैं आपको लेने के लिए आ गया होता। Now, मैंने सोचा छुट्टी होने में आधा घंटा रह गया है। Now daughter is replying कि मैंने सोचा छुट्टी होने में आधा घंटा रह गया है। I thought there's only half an hour left for the school to be over. To get over, to be over यानी खत्म होने में, तो छुट्टी होना मतलब छुट्टी का ट्रांसलेशन नहीं है, right? I thought there's only half an hour लेफ्ट फॉर द स्कूल टू बी ओवर, यानी स्कूल ओवर होने में आधा घंटा रह गया है, इसलिए डॉक्टर ने और क्या सोचा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती हूँ, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो आई डिसाइडेड टू इंडर अ बिट लॉन्गर, इंडर मतलब है बर्दाश्त कर लेना, सहन कर लेना। सो आई डिसाइडेड टू इंडर अ बिट लॉन्गर, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, सो आई डिसाइडेड टू बेयर फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम आप जोड़ दीजिए कि थोड़े समय के लिए। सो आई डिसाइडेड टू बेयर फॉर सम टाइम, सो आई डिसाइडेड टू एडजस्ट फॉर सम टाइम। तो बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इसका मतलब अब तुम बड़ी हो गई हो। नाउ फादर इज सेइंग कि इतनी समझदारी का आपने काम किया, इसका मतलब अब तुम बड़ी हो गई हो। दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग अप, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग अप, या फिर दैट मीन्स यू हैव ग्रोन अप, दैट मीन्स यू हैव ग्रोन अप, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो आप क्या मुझे बच्चा समझते हो? तो आप क्या मुझको बच्चा समझते हो? नाउ डॉटर इज सेइंग, सो डू यू स्टिल कंसीडर मी एज अ चाइल्ड, डू यू स्टिल कंसीडर मी एज अ चाइल्ड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, डू यू स्टिल थिंक ऑफ मी एज अ चाइल्ड, डू यू स्टिल थिंक ऑफ मी या कंसीडर मी, दोनों का मतलब सेम है। डू यू स्टिल थिंक ऑफ मी एज अ चाइल्ड, क्या आप अभी भी मुझको बच्चा समझते हो? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इसलिए मेरे बर्थडे पर टेडी बियर ले आते हो, इसलिए मेरे बर्थडे पर टेडी बियर ले आते हो। That's why you only bring teddy bear on my birthdays. That's why you only bring teddy bear on my birthday. Now, look at the next sentence. इस बार मुझे साथ लेके चलना, मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट लूंगी। इस बार मुझको साथ लेकर चलना, मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट लूंगी। Take me along this time. Take me along this time मतलब साथ लेकर के जाना। I'll choose my gift myself. Take me along this time. I'll choose my gift myself. मैं अपना गिफ्ट खुद से चूज करूंगी। Now look at the next sentence. मैंने अवन में चाय रखी थी, किसने फेंकी? Now father is asking कि मैंने अवन में चाय रखी थी, अक्सर वो फेंक देती है उठा करके, तो मैंने अवन में चाय रखी थी, किसने फेंकी? I had kept tea in the oven. I kept tea in the oven. आप इतना भी कह सकते हैं, हेड ना भी लगाएं तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। I had kept tea in the oven. Who threw it away? ये किसने फेंक दी? देखिए अवे है, फार है, आउट है, वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, ये थोड़ा सा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं। कम हियर, कम डाउन, कम अप, कम ओवर, तो ये सारी की सारी चीजों का कोई मीनिंग नहीं है। इनको सीखने का तरीका क्या है? इनको सीखने का बस यही तरीका है कि ये सारे के सारे इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको कई बार कई सिचुएशंस में सुनने पड़ेंगे, तो आपको लॉजिक समझ आएगा, कॉमन फैक्टर समझ में आएगा कि किस प्रकार से किस सिचुएशन में सेंटेंस बोला जा रहा है, राइट। अगर हम इनका हिंदी ट्रांसलेशन निकालेंगे तो अभी का मतलब तो दूर है, हम हिंदी में ऐसे कभी भी नहीं कहते हैं चाहे दूर किसने फेंक दी, राइट, चाहे बाहर किसने फेंक दी। तो इन चीजों का केवल लॉजिक है, यूज है, हिंदी मीनिंग नहीं है। समझने वाली बात यह है। सो आई हैड केप्ट टी इन द ओवन, हु थ्रो इट अवे, यानी वो चाय किसने फेंक दी। नाउ मुझे लगा बची हुई चाय है इसलिए फेंक दी, मुझे लगा बची हुई चाय है इसलिए फेंक दी। आई थॉट इट वाज लेफ्ट ओवर टी सो आई थ्रू इट आउट। आई थॉट इट वॉज लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मतलब होता है बचा कुचा, तो बचे कुचे के लिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। आई थॉट इट वॉज लेफ्ट ओवर टी सो आई थ्रो इट आउट।
सो आई थ्रो इट अवे, या फिर इतना भी कह के छोड़ सकते हैं, आई थॉट इट वाज लेफ्ट ओवर टी सो आई थ्रो इट। इतना भी आप कह देंगे, लेकिन आउट लगा देंगे, अवे लगा देंगे, थोड़ा सा रंग भर जाएगा सेंटेंस में, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कल तुम्हें स्कूल जाना है क्या? नाउ फादर इज आस्किंग कि कल तुम्हें स्कूल जाना है क्या? डू यू हैव स्कूल टुमारो? बिल्कुल सिंपल ये तरीका है। पूरा ट्रांसलेशन करें तो ऐसे कह सकते हैं, डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो? डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो? तो सारे शब्द इस्तेमाल कर लिए और इतना कह के छोड़ सकते हैं, डू यू हैव स्कूल टुमारो, यानी कि क्या कल आपका स्कूल है या जाना है, वट एवर, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बस कल और जाना है, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। बस कल और जाना है, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। यस जस्ट टुमारो। वो क्वेश्चन है, डू यू हैव स्कूल टुमारो? कल स्कूल जाना है, इतना कह के छोड़ सकते हैं आप, यस जस्ट टुमारो एंड देन द हॉलीडेज विल बिगिन। यस जस्ट टुमारो एंड देन द हॉलीडेज विल स्टार्ट। कई सारे तरीके और हो सकते हैं, तो अगर आपके माइंड में भी इन सेंटेंसेस को बोलने के कुछ आइडियाज हैं, कुछ सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 2-3 बार सेशन को देखेंगे, खुद से आपको लॉजिक, ट्रांसलेशन, ग्रामर समझ में आ जाएगा। एंड फीडबैक प्लीज जरूर दे दीजिएगा कि इस सेशन से आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। आपकी फीडबैक से हमको पता चलता रहता है कि हमें किस लेवल के वीडियोज बनाने हैं, अच्छे लग रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं या फिर नहीं, राइट। एंड आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, लाइव सेशंस में आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरे लोगों की जब अंग्रेजी सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, राइट। सो फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।